भगवत गीता विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 श्लोक 15 से 20 और उनकी व्याख्या। श्लोक 15 अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माण्मीश कमलासंस्थ मृषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ, विभिन्न जीव समूहों को भी देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को उनके कमल के आसन पर बैठे हुए, सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अर्जुन ने भगवान के शरीर में सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य जीवों को देखा। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर का रूप समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों और तत्वों को समाहित करता है। यह विचार हमारे समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है, जहां हम सभी प्राणियों और ब्रह्मांड के सभी तत्वों को एक ही ईश्वर के अंश के रूप में देख सकते हैं। श्लोक 16 अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रण पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनुवाद। मैं आपके अनंत रूप को हर दिशा में देख रहा हूँ, जिसमें अनेक भुजाएं, पेट, मुख और नेत्र हैं। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्वरूप, मैं न आपका अंत देख पा रहा हूँ, न मध्य और न ही आदि। अर्जुन भगवान के अनंत रूप को हर दिशा में देख रहे हैं, जिसमें अनेक भुजाएं, मुख और नेत्र शामिल हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि ईश्वर की अनंतता और असीमता को समझना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ईश्वर का कोई प्रारंभ, मध्य या अंत नहीं है, वे सर्वव्यापी और अनंत हैं। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सीमित बुद्धि के बावजूद ईश्वर की अनंतता को स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण रखना चाहिए। श्लोक 17 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अनुवाद। हे प्रभु, मैं आपको किरीट धारण किए, गदा और चक्र लिए हुए देख रहा हूँ। आप चारों ओर से प्रकाशमान तेजस्वी हैं और अग्नि एवं सूर्य के समान अत्यंत प्रज्वलित हैं। आपका यह रूप दुर्निरीक्ष्य, देखने में कठिन और असीम है। अर्जुन भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं, जिसमें उन्हें किरीट, मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए देखते हैं। भगवान का यह तेजस्वी और असीमित रूप मानव दृष्टि के लिए दुर्निरीक्ष्य है। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप असीम और अवर्णनीय है, जो हमारी सीमित बुद्धि से परे है। ईश्वर की महिमा और शक्ति को समझना हमारे लिए कठिन है और इसका अनुभव हमें विनम्रता और श्रद्धा से भर देता है। श्लोक 18 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अनुवाद। आप अविनाशी, सर्वोच्च ज्ञेय हैं और इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप अविनाशी और शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। आप सनातन, शाश्वत पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन भगवान को परम अविनाशी, सर्वोच्च ज्ञेय और इस संपूर्ण विश्व का परम आश्रय मानते हैं। यह श्लोक ईश्वर के शाश्वत और अविनाशी स्वरूप को रेखांकित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ही इस जगत के रक्षक और पालन करता है और उनकी शरण में ही हमें सच्चा संबल प्राप्त होता है। श्लोक 19 अनादिमध्यांतम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनुवाद। मैं आपको बिना आदि, मध्य और अंत के, अनंत पराक्रमी, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य के नेत्रों वाले देख रहा हूँ। आपके प्रज्वलित मुख अग्नि के समान हैं और आप अपने तेज से समस्त ब्रह्मांड को तप्त कर रहे हैं।
अर्जुन भगवान के अनादि, अनंत और पराक्रमी स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसमें उनके अनंत भुजाएं और नेत्र चंद्र और सूर्य के समान हैं। यह श्लोक ईश्वर की अनंतता और उनके प्रज्वलित तेज का प्रतीक है, जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति और महिमा अनंत है, जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अनुवाद। हे महात्मन, आकाश और पृथ्वी के बीच का यह सारा अंतराल और सभी दिशाएं केवल आप द्वारा व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक त्रिलोक भयभीत हो गए हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर बताते हैं कि उनके इस अद्भुत और उग्र रूप ने आकाश और पृथ्वी के बीच के पूरे अंतराल को व्याप्त कर लिया है, जिससे त्रिलोक भयभीत हो गए हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि ईश्वर की महिमा इतनी महान है कि उसका अनुभव समस्त प्राणियों को आश्चर्य और भय से भर देता है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति और उपस्थिति सर्वव्यापी है और उनकी महिमा के सामने सभी प्राणी नतमस्तक हो जाते हैं।